आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट की। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बाहर हूं, तो इसलिए मुझे आज जो लेक्चर्स होंगे वो पीपीटी पे ही मुझे करने पड़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने पोर्नोग्राफी को लेके कुछ बोला है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करते हैं। हमारी वेबसाइट दोस्तों 2-3 दिन में लॉन्च हो जाएगी, तो दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि क्योंकि बहुत बच्चों का मैसेज आता है, सर कोर्स हम नहीं ले पा रहे, तो बस 2-3 दिन आप वेट कर लीजिए। तो वेबसाइट आने के बाद आप कोर्स सीधा वेबसाइट पे ही देखेंगे, और ऐप हमारी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अगले 10 दिन में आ जाएगी। गूगल ने ऐप उड़ा दी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा क्राइम अफेयर्स चैनल है, आज मैं एक ऐसी कहानी आपको बताऊंगा कि आपकी रूह काम जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो आप देखिए। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे भारत पे पॉर्न देखने पर क्या है कानून। हमने एक बहुत शानदार कोर्स लॉन्च किया था पोर्नोग्राफिक पे कि आप एडिक्शन को कैसे खत्म करें। 75 दिनों का कोर्स था। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत बच्चे खुश हुए कि सर ऐसा कोर्स तो हमने देखा ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत चिंता जताई है कि यार ये हो क्या रहा है। कहानी क्या है? कहानी देखिए, मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला आया था, ठीक है ना। मद्रास हाईकोर्ट में एक मामला आया था और वहां पे एक 28 साल का आदमी था। उसके व्हाट्सएप पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी आई, मतलब वो पॉर्न जिसमें बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो अब उसके बाद यहां पे हाईकोर्ट ने, मद्रास हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, मतलब जो यहां पर बंदा था, ठीक है भाई, पॉक्सो एक्ट के तहत तो उसको धर लेना चाहिए था। लेकिन यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने बोला कि देखिए, मोबाइल पर डाउनलोड करना और पॉर्न देखना कोई इतनी चिंताजनक बात नहीं है, ठीक है ना। हाँ, अगर बच्चों का यूज हो तो दिक्कत। अब यही सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखना ऑफेंस नहीं है, लेकिन बच्चों को यूज करना पोर्नोग्राफी में एक सीरियस कंसर्न है, और ये एक ऑफेंस जो है वो हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि किसी भी बच्चे को पॉर्न देखना अपराध नहीं है, लेकिन पॉर्न में बच्चे का इस्तेमाल किया जाना अपराध के दायरे में आता है। तो अब जैसा कि हमने बताया कि जो मद्रास हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको चैलेंज किया गया था, ठीक है ना। और जो आईटी एक्ट 67B है उसको इस दायरे से बाहर रखा गया। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस JB पारदीवाला की बेंच सुनवाई जो है वो कर रही है। अब सुनवाई हो रही है। आपको बता दूं कि जो फैसला है अभी वो रिजर्व रखा गया है, ठीक है ना। तो अभी फैसला जो है वो आया नहीं है, लेकिन सुनवाई के दौरान ये इंपॉर्टेंट बातें जो है वो बोली गई, और यही बातें जो है फिर आपको पता है कि कोई भी केस होता है तो इन्हीं बातों को, कोर्ट की बातों को दोहराया जाता है। तो आप ये समझिए कि ये लिखित हो जाता है, ठीक है ना। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो एनजीओ है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस, फरीदाबाद के और न्यू दिल्ली की एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन, उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज किया। देखिए, मेरा पर्सनल मानना यह है कि किसी भी तरीके की पोर्नोग्राफी, स्पेशली अगर उसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। तो दैट इज वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि वो सही नहीं है। अगर फिर समाज, आप समझ ही सकते हैं ना कि किस तरीके से चला जाएगा। अगर डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो यहां पे कोर्ट ने यही बोला कि पोर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तेमाल होना जो है वो अपराध है। ओके, तो मद्रास हाईकोर्ट का क्या फैसला था पहले हमको ये देखना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने जो NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, वो कमीशन जो कि बच्चों के राइट्स को प्रोटेक्ट करती है, उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया, ठीक है। उसने भी रिटर्न सबमिशन 22 अप्रैल को जो है वो मतलब दायर करेगी। तो जो मद्रास हाईकोर्ट है उसने क्या फैसला दिया था? 28 साल के युवक पर पॉक्सो एक्ट लगा था और IT एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। अंबत्तूर पुलिस थाने में दर्ज हुआ था यह मामला। अब हाईकोर्ट के उस समय जो जस्टिस थे वो थे आनंद वेंकटेश। उन्होंने यह बोला था कि देखिए, पॉक्सो एक्ट और IT एक्ट के तहत पोर्नोग्राफी देखना अपराध नहीं है। तो हमको यह भी जानना पड़ेगा कि पोर्नोग्राफी में, पॉर्न में लॉ जो है वो क्या कहता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसीडिंग्स थी 28 साल के युवक पर, उसको क्वैश कर दिया था, क्योंकि उसके ऊपर यही आरोप था कि उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है वो डाउनलोड कर ली है। तो सीनियर एडवोकेट HS फुल्का ने यहां पे 2 ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो अपीयर हुए, ठीक है। और उन्होंने बोला कि जो पॉक्सो एक्ट और इंफॉर्मेशन एक्ट, IT एक्ट के जो प्रोविजन है बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। बेंच ने बोला कि अगर कोई ऐसा मटेरियल इनबॉक्स में आ जाता है तो उसको डिलीट करना पड़ेगा, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, ठीक है ना, ताकि लॉज के तहत जो स्क्रूटनी है उसको हम बंद कर सके। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपी को पॉर्न देखने की आदत थी, लेकिन उसने पहले कभी चाइल्ड पॉर्न नहीं देखी थी।
ना ही उसने कभी इसको डाउनलोड किया था, ये ना ही कोई वीडियो को शेयर किया था। तो इसीलिए इस केस को रद्द किया और बोला था कि जेनजी को पॉर्न देखने की लत है और उन्हें सजा देने की बजाय जागरूक करना चाहिए, मतलब एजुकेट करना चाहिए। तो बिल्कुल सच है दोस्तों। आज अगर आप देखो तो ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है कि आज जहां हम जो हैं, मुझे तो ऐसा लगता था पहले जब मैं 8th और 9th क्लास में था कि सिर्फ जो है अगर मेल और फीमेल हैं, क्योंकि मूवीज में से ही देखा था, अगर वो खाली पास में आ जाते हैं, छू लेते हैं या सिर्फ किस भी हो जाता है तो प्रेग्नेंट हो जाते हैं। लेकिन आज एक 6ठी 7वीं का बच्चा आपको सब समझा दे। अब बात यह है कि इसको ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर इतनी कम उम्र में बच्चा जो है वो वयस्क हो जाएगा तो ये समाज पे खतरा है, ठीक है। क्योंकि इस समय बच्चे का दिमाग डेवलप हो रहा होता है, वो परिपक्व नहीं है। और पॉर्न एक ऐसी दुनिया है जो कि बहुत गलत है, एक अनरियलिस्टिक दुनिया है, और वही चीज उसके अंदर जो है वो भर जाती है। एक वायलेंस को प्रमोट करता है पॉर्न। तो जेनजी के लिए तो बड़ा दिक्कत है। मोबाइल उनके हाथ में है, वो कुछ भी कर सकते हैं, समाज टूट सकता है इससे, आप समझ सकते हो। तो अब यहां पे एजुकेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल कोर्ट ने सही कहा कि इनको एजुकेट करिए। 2019 में 14 जून को इनके पास क्लिप आई थी, व्हाट्सएप पे डाउनलोड हो गई। अब इसने कहा कि ये अपने आप डाउनलोड हो गई, मैंने तो डाउनलोड भी नहीं की थी। तो ये सब कुछ हुआ तो हाई कोर्ट ने ये बोला कि भाई देखो, ऐसा है कि इस मामले को हम रद्द करते हैं और तुमको क्वैश करते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है ना, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। ये हो गया क्योंकि पॉर्न देखना अपराध नहीं है। प्राइवेटली अगर पॉर्न देख रहे हो तो वो अपराध नहीं है। हां, अगर कोई बच्चा इसमें इन्वॉल्व है तो वो बिल्कुल अपराध होगा। तो पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट दोनों ही की धाराई जो है वो तुम्हारे ऊपर नहीं लागू करते। तो एनजीओ जो है वो यहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट गया, ठीक है ना। और उसके बाद जो एस हरीश थे, जो कि चेन्नई के रेसिडेंट थे, और 2 पुलिस ऑफिसर्स कंसर्न विद तमिलनाडु, उन्होंने बोला कि रिस्पॉन्स दीजिए आप, मतलब इनको बोला कि आप रिस्पॉन्स दीजिए, ठीक है। तो क्रिमिनल केस जो है वो हरीश इसमें मेन आरोपी थे, तो रद्द कर दिया, ठीक है। अब 67B के तहत आपको पता ही है कि आप कोई भी ऐसा मटेरियल पब्लिश नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हो, ठीक है, जो सेक्सुअली एक्सप्लिसिट हो। यानी कि कोई भी ऐसा कंटेंट जिसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल दिखाया गया, वो आप नहीं कर सकते। तो अब बड़ी बात ये है, तो मतलब ये तो फिर बड़ा, ये अगर जैसे हम ये नहीं कर सकते तो जो पॉर्न देख रहा है, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देख रहा है, वो भी इसके दायरे में आएगा? सर जवाब है नहीं, वो इसके दायरे में है ही नहीं, क्योंकि इसकी धाराएं जो है वो यहां पे लिखी ही नहीं है। तो यही कोर्ट ने कहा। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जो एनजीओ है उन्होंने चुनौती दी, ठीक है ना। तो यहां पे सुनवाई चल रही है और यही बोला गया कि देखिए, ये वीडियो को या फोटो अगर इस तरीके की कोई आती है तो उसको तुरंत डिलीट करानी चाहिए, ठीक है ना। और 2 साल से ये वीडियो लगातार देख रहा है, ये तर्क दिए गए, ओके। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या व्हाट्सएप पर चाइल्ड पॉर्न को रिसीव करना अपराध नहीं है। इसके बाद जस्टिस पारदीवाला ने सवाल किया कि क्या वीडियो को 2 साल तक अपने मोबाइल में रखना अपराध है। अब फिर आरोपी के जो वकील है उन्होंने दलील देते हुए कहा कि वो वीडियो व्हाट्सएप से ऑटो डाउनलोड हुआ था, मतलब उसने खुद डाउनलोड नहीं किया था। अगर व्हाट्सएप पर कोई फाइल आती है और किसी ने ऑटो डाउनलोड की सेटिंग ऑन रखी है तो अपने आप ही डाउनलोड हो जाती है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको कैसे नहीं पता चला कि आपके फोन में वीडियो है, आपको पता होना चाहिए कि अपराध है। तो कोर्ट ने कहा कि सवाल है कि क्या किसी और के भेजे गए चाइल्ड पॉर्न के वीडियो को डाउनलोड करना पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग फंस सकते हैं। तो ये चीज है। तो यही आप कोर्ट ने बोला कि बच्चों को यूज करना ये अपराध है, लेकिन अगर देखना ये अपराध नहीं है। अब कानून क्या कहता है, तो जैसा कि हमने बताया कि 67A, 67B से और 67 आईटी एक्ट में ये 3 सेक्शन है जिसमें जेल और जुर्माना दोनों ही हो जाता है। तो ये तीनों हमने आपको बता दिए। 67 के तहत देखना, डाउनलोड करने या वायरल करने पर पहली बार 3 साल की जेल है और 5 लाख रुपए का जुर्माना है। दूसरी बार 5 साल की कैद है और 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। 67A के तहत कि मोबाइल में अगर पॉर्न कंटेंट रखने या वायरल करने पर पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है, और दूसरी बार पकड़े जाने पर 7 साल की जेल और 10 लाख की जुर्माने की सजा हो सकती है। 67B कहती है कि अगर किसी के मोबाइल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा वीडियो या फोटो मिलता है तो पहली बार पकड़े जाने पर 5 साल
और 10 लाख के जुर्माने की सजा हो सकती है, और दूसरी बार 7 साल और 10 लाख। तो कानून जो है वो तीनों सेक्शन में एक ही है। आईपीसी में भी 292 और 293 के लिए भी इसमें जो है वो प्रावधान है कि जो कम उम्र के व्यक्ति को अश्लील वस्तु दिखाना, बेचना, किराए पर देना या बांटना अपराध है। ठीक है, तो चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर तो बहुत सख्त है क्योंकि पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। तो धारा 14 इसमें जो सेक्शन 14 है कि अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे या बच्चे को अश्लील कंटेंट के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे उम्र कैद की सजा हो सकती है। और 15 तो कहती है कि अगर कोई व्यक्ति चाइल्ड पोर्नोग्राफी से जुड़ा कंटेंट अपने पास रखता है तो उसे 3 साल तक की जेल या जुर्माना हो सकता है। हाँ, प्राइवेट स्पेस में पॉर्न देखना अपराध नहीं है। ये केरल हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसलों में साफ किया है कि प्राइवेट स्पेस में, यानी कि आप घर में या बंद कमरे में पॉर्न देख रहे हैं तो ये जो है वो अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है ना। तो 1 साल में फैसले देते हुए केरल हाईकोर्ट ने कहा था कि पोर्नोग्राफी सदियों से प्रचलित है, लेकिन आज के नए डिजिटल युग में और ज्यादा सुलभ हो गई है। बच्चों और बड़ों की उंगलियों पर यह मौजूद है। सवाल यह है कि अगर कोई अपने निजी समय में दूसरों को दिखाए बगैर पॉर्न वीडियो देख रहा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अदालत इसे अपराध के दायरे में नहीं रख सकती है। ठीक है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2015 के फैसले में कहा था कि यहां पे अगर पॉर्न देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी या महिलाओं के खिलाफ बलात्कार या हिंसा से जुड़े अश्लील कंटेंट देखना, इकट्ठा करना अपराध के दायरे में आता है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें जो है वो बोली गई हैं। और आपको पता है कि पॉर्न देखना बहुत ही डेंजरस हो सकता है क्योंकि आप सोसाइटी से कट हो जाते हैं, आप रिलेशनशिप नहीं बना सकते हैं, आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो जाता है, डोपामीन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, प्यार, इमोशंस जो हैं वो टूटना शुरू हो जाता है, एंग्जाइटी प्रॉब्लम, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और प्रॉब्लम ये कि आजकल बच्चों में ये हमको देखने को हो रहा है। इंस्टा जो कि मिनी पॉर्न है वो हर के पास है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा और यही अपील करना चाहूंगा कि बच्चों पर विशेष ध्यान दें। खुश रहे, पढ़ते रहे। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।